अब देखिए ये मानसिकता मेरे समाज की, मुस्लिम समाज की, कि हमको एक मतलब नवरात्र का देवी गीत गाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत पड़ी। मैं जो है कुछ मौलाना लोग, कुछ लड़के लोग आए, बोले कि आप अब मुसलमान नहीं हैं। हमने हंसी में टाला, हमने कहा चलो इंसान है ना, कुछ माफ़ी वगैरह भी मांगने के लिए तौबा करिए, नहीं तो आप कहीं ऐसा ना हो कि आपको जान देनी पड़ जाए। तो यही मानना है कि सृष्टि के रचयिता अगर ब्रह्मा जी हैं तो हम उनको अल्लाह भी कहते हैं। जो मौलाना साहब हमको इनडायरेक्ट वे में धमका रहे हैं कि अभी तौबा करो, अभी तुमसे मेरी बहस हो गई कि तुम शेरा वाली का नाम मत लो, वो तो गुनाह है, वो शिर्क है, वो हराम। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं। कोई किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से आता हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार इन चीज़ों का पालन कर सकता है। यानी कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू की पूजा, हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर सकता है। ऐसा लोकतांत्रिक देश में लोगों को छूट मिलती है। अगर आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और आप ये विश्वास करते हैं कि आप सच में भारत लोकतांत्रिक देश बचा है, तो ये जो वीडियो है वो आपको एक जोरदार झटका मारेगा। ये बताएगा कि हम ऐसा समाज बनाते चले जा रहे हैं जहां हम दो धड़े में बट गए हैं और बस हम लड़ने में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग मंदिरों पर पत्थर फेंकते हैं तो कुछ लोग मस्जिदों पर। कोई मंदिर को आग लगा दे, कोई मस्जिद को आग लगा दे, हम लोग आपस में ही लड़ते रह जाएं। और जो मेन मुद्दे हैं जिन पर हम मेन स्ट्रीम मीडिया को बात करते नहीं देखते और जो हमारी समस्याएं हैं उन पर हम बात नहीं करते। हमें सिर्फ एक टॉपिक चाहिए जिस पे अच्छा व्यूज़ मिल जाता है। हम पहले से सोचते आए थे कि हम इन सब मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, ये जो सांप्रदायिक झगड़े हैं इन पर हम वीडियोस वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा मानना था कि जब थोड़ी आग लगी हो तो उसमें घी डालकर और आग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मैं मजबूर हूँ इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि एक इंसान, जब आप जानते हैं कि नवरात्रि हम हिंदू कितना धूमधाम से मनाते हैं, हम मानते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा बनती है हमारे पे। मेरा तो 9 दिन का व्रत भी रहता है, तो हम इस 9 दिन में पूजा पाठ बहुत करते हैं, माता को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं। एक मुस्लिम जब एक माता की गाना उनके लिए एक भजन गाने की कोशिश करता है तो उनको किस किस तरीके की प्रताड़ना मिलने लगती है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा, हमने बहुत से फिल्मों में भी देखा है कि बहुत जो एक्टर होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, कभी मुस्लिम का रोल प्ले करते हैं तो कभी नमाज पढ़ते नज़र आते हैं। इसको लेकर कोई आपत्ति लोग नहीं जताते, क्योंकि हम मानते हैं कि ये एक कला है या ये एक ऐसी प्रतिभा है जो सबके अंदर नहीं है। सब कोई नहीं गा सकता, आवाज़ होनी चाहिए। मैं नहीं गा सकती क्योंकि मेरे अंदर नहीं है। तो ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, अगर कहें तो खुदा अल्लाह का आपको आशीर्वाद है जिस वजह से आप गा पाते हैं। मुझे, हाँ, गॉड गिफ्टेड है। मुझे ये बताइए कि मुझे वो वाकया बताइए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इतना परेशान हो गए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। भारत एक नई सोच, जो हमें एक नई सोच, नई दिशा देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम है इम्तियाज़ आलम और एक मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, प्लस कभी गाना भी गाता हूँ, मिमिक्री भी करता हूँ। तो मेरे जो अब्बा हैं वो जानते ही नहीं कि मैं गाना भी गाता हूँ, क्योंकि मैं कभी, मेरे घर में कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। और जब मैंने स्टार्ट किया 2007 में, तो मेरा एक शिष्य था सूरज मिश्रा व्यास, जो इस टाइम जागरण वगैरह करता है, कूड़ा घाट गोरखपुर का रहने वाला है। और हमारे मित्र हैं मनोज मिश्रा मिहिर जी। तो बातचीत होती थी, वो बोलते थे कि यार तुम्हारे पास आवाज़ है, थोड़ा सा संगीत सीख लो। हमने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि हमारे यहाँ अलाउ नहीं है और हम हारमोनियम लेके बजा नहीं पाएंगे, तो हम ऐसे ही थोड़ा बहुत गुनगुना देते थे जब मन होता था। तो एक बार एक प्रमोद प्रेमी जी जो फिल्म के स्टार हैं खैलाबाद में, उनके साथ मेरी फिल्म की शूटिंग हुई। मुझे मेरी एक खुशकिस्मती थी कि मुझे रोल मिला। उन्होंने भी कहा कि बाबू गाओ, मंच पे आओ, जागरण करो। हमने कहा कि ठीक है, सोचेंगे। ऐसे करते करते इस बार क्या हुआ कि हमने सोचा एक देवी गीत गाते हैं। तो देवी गीत हमने गाया, तो पहले ऑडियो हमने रिकॉर्डिंग कराया, तो हमने चुप्पे जाके किया उसको, मतलब किसी को पता ना चले। किस बात का डर था आपको कि इतना चोरी छुपे करना पड़ा? मतलब पाप तो था नहीं ऐसा घबरा रहे थे। तो ये जो है, तो ये मेरे साथ हुआ। तो हम सोचे कि हिम्मत कैसे आएगी। तो इस डर किस बात का था वो बताइए, क्यों डर रहे थे, क्यों घबरा रहे थे? डर अपने सोसाइटी से। लोग कहते हैं कि ये लड़का जो है मार्केट में जाता है, नमाज नहीं पढ़ता है। मेरे भैया कहते हैं कि कुरान की तिलावत नहीं करता है। तो हमने कहा देखिए, कर्म ही पूजा है और
कुछ ऐसा था कि हम कुरान भी पढ़ते हैं और गीता भी पढ़ते हैं। गीता के श्लोक हैं, कर्मंडे वादिका रस्ते माँ फले सुकदाचना, तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भाई हमारे बच्चे हैं, परिवार है, तो हम कर्म करेंगे। तो इस बार हमने सोचा कुछ शक्ति आए हमें, तो हम नवरात्र का व्रत रखें। अच्छा। तो ये जो है अभी भी हमने ऐसे रखा हुआ है। एक फिल्म की शूट हो रही थी, भारत माता की जय, ये गोरखपुर में। तो उमेश सिंह जी जो भोजपुरी के एक्टर हैं, उनके साथ हमको डायलॉग डिलीवरी का भी मौका मिला। माता रानी के आशीर्वाद से कहिए या ऊपर वाले या अल्लाह, सब तो एक ही हैं। हमारा तो यही मानना है कि सृष्टि के रचयिता अगर ब्रह्मा जी हैं तो हम उनको अल्लाह भी कहते हैं। तो गॉड कहिए, अल्लाह कहिए या ब्रह्मा कहिए, मेरा ये मानना है, बिकॉज आई एम एजुकेटेड पर्सन। और हमें ये जो शक्ति मिलती है तो उन्हीं के नाम से मिलती है कि चलो भगवान के नाम से करते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, होता है। तो हमने कहा चलो आज बिस्मिल्लाह करते हैं, गाना गाते हैं। तो मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। शेर पे सवार होके आई है शेरा वाली, मेहरा वाली जो तवाली, माई खप्पर वाली है, माँ शेरा भवानी है माई। ऐसे करके मैंने ये 2 लाइन हमने सुना है, मेरे चैनल पे मैंने अपलोड किया ऑडियो जी। ऑडियो अपलोड हुआ तो ऑडियो का रिस्पांस अच्छा मिला, तो फिर हिम्मत करके कुछ हमने कहा कि चलो ठीक है इसका वीडियो करते हैं। तो हमारा दोस्त है वो जनार्दन साहनी जी, बोले ऐसा करो कि पानी नहीं बरस रहा है इस बार नवरात्र में, ऐसा करो स्टूडियो पे हम लोग कर लेते हैं, हम क्रोमा की मार के कर देंगे। अब वो था क्रोमा की, वो गाना आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम लोगों ने ऐसे स्टूडियो में किया। अब वो भाई एक सिचुएशन है कि अगर हम शुरुआत करते हैं तो माँ का आशीर्वाद लेते हैं, पैर को छुएंगे ही, उनको नमस्ते करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो हमने भी एज इट इज़ किया। अब वो गाना 10,000 क्रॉस कर गया, तो हमें बड़ी खुशी हुई। अब खुशी तो हुई, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अभी बर्फ़ात पड़ा। तो बर्फ़ात में ये हुआ कि जैसे हमने अपने घर में गेट टुगेदर एक पार्टी रखी कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग आएँ और उनको हम नाश्ता पानी कराएंगे। जैसे ये जीसस क्राइस्ट का होता है, जैसे कृष्ण की जन्माष्टमी होती है, श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी होती है। तो हमने कहा चलो ठीक है, मिठाई बच्चों को खिला देंगे। उसी में जो है कुछ मौलाना लोग, कुछ लड़के लोग आए, बोले कि आप अब मुसलमान नहीं हैं। हमने हंसी में टाला, हमने कहा चलो इंसान है ना। बोले यार तुम क्या कर रहे हो, गुनाह है ये हराम काम है। हमने कहा आज से पहले मोहम्मद रफ़ी साहब भी तो गा चुके हैं, आखिर उन्होंने भी तो गाना है, सुहाग पिक्चर में गाना गाया है, बहुत बार गाना गाया उन्होंने। और सलमान खान, शाहरुख खान सब कर ही रहे हैं, आखिर मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हैं। तो मौलाना साहब बोले वो सब जहन्नमी हैं, उनको जन्नत नहीं मिलेगी। तो हमने कहा अच्छा, आइडियोलॉजी आपकी अलग है और हम लोग की अलग है। मान लिया हम आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार का कोई मजहब नहीं होता है, लोग ये ब्लेम करते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है, हिंदू भाई बहन क्या मज़ार पे नहीं जाते हैं? तो। क्या वो आर्टिस्ट हैं? क्या मुस्लिम समाज के लोग विसर्जन में, आप जाइए बंगाल में, आप मूर्ति पूजा की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि आज असम के बंगालीज जितनी दुर्गा पूजा की मूर्तियां बनती हैं मुस्लिम भाई ही बनाते हैं, और बहुत सारे तहजिए मुहर्रम के हिंदू भाई बनाते हैं। सोसाइटी में सबको पता है कि अगर बगल में मुस्लिम है या हिंदू है, घर में आग लगेगी तो रिलेशन का नहीं आएगा, पहले वही मुस्लिम भाई आएगा। ईद पड़ेगा हम उसके यहाँ सेवई खाएंगे, और होली दिवाली पड़ेगा तो वो मेरे यहाँ आएगा। लेकिन ये ब्लेम करना समाज में, मौलाना या किसी पंडित, उस दिन उस मौलाना साहब से हमने कहा कि क्या आप स्टेटमेंट मोबाइल पे देंगे? उन्होंने कहा कि आप मेरा तमाशा करेंगे। हमने कहा ठीक है, बट मेरे माइंड में आया कि मैंने एक तरीके से उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया। भीड़ का टाइम था, गेट टुगेदर था, हमने आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया। उनकी ये सोच है कि दुनिया में हम मुसलमान हैं और सारी उम्मत आदम और हव्वा की औलाद है, सब के सब मुसलमान हैं, चाहे वो किसी घर में पैदा हो। हमने कहा ठीक है, अर्ली मानव की जो कहानी है, आदि मानव की कहानी, उसको तो लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो क्या जाने दुनिया कौन बनाया। जब लोगों को समझ में आया कि यार सूरज उग रहा है, चांद अपने हिसाब से मोटिवेट हो रहा है, मतलब कोई तो है जो चला रहा है।
इस पे एक नाद भी बना कि कोई तो है जो चला रहा है, आखिर ये सूरज चांद कैसे चल रहा है। मान लिया कि हम लोग कीड़े मकोड़े या जो भी हैं या चींटी है जो भी कुछ बनी हुई है, लेकिन एक फूल जब खिलता है तो उससे खुशबू निकलती है। तो ये खुदा का या ब्रह्मा जी का या जिसका भी जिन्होंने हम लोग को बताया, तो आखिर किताबों में, हदीस में, कुरान में, गीता में क्या लिखा है। तो हम मानते हैं कि हम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो हमेशा एकता ढूंढते हैं और वही बांटने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ना जाने क्यों आजकल इन सब मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बवाल होने लगता है और इस पे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं, तो लोग इस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई इंसान कुछ गुनगुना लेना चाहता है, किसी के लिए भी हो सकता है कि आप अल्लाह के लिए कुछ गाएं, उनके लिए कोई नज़्म लिखें, उनके बारे में गाना चाहें। अब आप ऐसे तमाम कलाकार हुए हैं जो धर्म और ये सब चीज़ें देखकर नहीं गाते हैं, है ना। तो क्यों अभी इतना बवाल हो रहा है? आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ ऐसा कि फिर आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं ये कुछ तो गलत है? क्या लग रहा था आपको? मेरे घर में क्या हो रहा है कि जैसे मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, तो मेरे भाई जो हैं वो मेरे सगे भाई, वो मुझको गलत साबित कर रहे सोसाइटी में, रिश्तेदारों में गलत साबित कर रहे कि ये तो पागल हो गया है, ये नवरात्र का व्रत रह रहा है। हमने कहा भाई मेरे, मैं रोज़ा भी रहता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, और अगर मैंने थोड़ा सा हिम्मत लाने के लिए कि मैंने, अब देखिए ये मानसिकता मेरे समाज की, मुस्लिम समाज की, कि हमको एक मतलब नवरात्र का देवी गीत गाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत पड़ी कि हम व्रत रहेंगे। समझना चाह रही हूँ ऐसा क्या डर था, मतलब क्यों आपको? अपने सोसाइटी से कि लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो अपने समाज से गलत जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भाई हम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं, तो हम इसको भी मानते हैं, माँ शेरा वाली को भी मानते हैं, बड़े पीर साहब को भी मानते हैं, और यही चीज़ें सारे लोग करते हैं। भाई हमने बार बार का हिंदू भाई बहन भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले आर्टिस्ट को ब्लेम करना कि एक आर्टिस्ट ही, उसका कोई मजहब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी इंसान है, उसको भी दुख दर्द होता है जब लोग उसके ऊपर उंगली उठा के उसको नाचने वाला, गाने वाला, बहुत सारे जो दर्द छलकता है। भाई सोसाइटी में आप हमें बताइए, अकबर बादशाह थे, वो नवरत्न तानसेन की रिस्पेक्ट करते थे, तानसेन को अपने नवरत्नों में रखते थे। क्यों रखते थे? भाई जिसे वो नवाजे, आप कहते हो ना कि गॉड गिफ्टेड है, हाँ गॉड गिफ्टेड है। बहुत सारे लड़के सीख के भी नहीं गा पाते, कुछ लड़के इतने छोटे से हैं, उनके अंदर ऊपर वाले ने दिया है, उनको भगवान ने वो दिया है कि वो अच्छा गा सके। मोहम्मद रफ़ी साहब भी वो जो गाना गाते थे, बोलते थे कि एक फ़कीर से सीखते थे, हमने कहीं कोर्स नहीं किया। तो ये जो इतना बवाल है वो सिर्फ एक गाने को लेकर है जो आपने देवी गीत गाया है, उसके अलावा और किसी चीज़ को लेकर आपत्ति नहीं है? वो देवी गीत जो आपने पैर छुआ मूर्ति का, मतलब छुआ क्या, वो तो एक कपड़ा था, हरे रंग का कपड़ा था, तो लोगों की आपत्ति इस बात से है कि माता जी का पैर क्यों छुआ या फिर उनके लिए देवी गीत क्यों गाया, यही आपत्ति का कारण है बस? मुस्लिम समाज में हमें प्रॉब्लम बाहर से नहीं होता है। अब आपके बाप आपको अवॉइड करें तो तकलीफ होती है। अच्छा, बात नहीं कर रहे हैं पिताजी बात नहीं कर रहे, भैया का कहना है रिलेशन में कि वो पागल हो गया है, तो चोट लगती है, थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो हम सोचते हैं कि सोसाइटी में ये दर्द मेरे अलावा हो सकता है वो बहुत सारे लड़के या बहुत सारी बहनें जो सोचती हों। अब आप सोचिए कि अगर आपकी कोई मुराद है वो वैष्णो देवी जाने से पूरी हो जाती है तो आप जाओगे ना। अगर किसी हिंदू भाई बहन का कोई मुराद अजमेर शरीफ जाने से पूरा होता है तो वो जाएगा, वहाँ जाने से वो किसी धर्म विशेष का नहीं हो जाता है। कितने दिन से नहीं बात कर रहे पापा? कितने दिन से नहीं बात? बस जब से वही हमने खुद अपने पैसे से बुलाया, उन लोगों को बुलाया, अपने भाई लोगों को बुलाया कि मेरे मुस्लिम समाज के, मेरे पास वीडियो क्लिपिंग भी है, हमने उनको मिठाइयाँ खिलाई, उनको हमने मतलब चाय कॉफ़ी जो भी दिया, मेरे पास जो भी था। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत पैसे। उसी दिन के बाद से पापा गुस्सा हैं जब से उन्होंने कहा कि ये गलत कर रहे हो? उस दिन मौलाना लोगों ने, जो मेरा वीडियो जब चला तो लोगों ने देखा, भाई जो भी मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने देखा, तो देखने के बाद ये रिएक्शन हुआ कि अब आप दोबारा से मुसलमान बनो, दोबारा से कलमा पढ़ो, आप हमारे सोसाइटी के नहीं रह गए। अच्छा, कुछ माफ़ी वगैरह भी मांगने के लिए? तौबा करिए, नहीं तो आप कहीं ऐसा ना हो कि आपको जान देनी पड़ जाए, या आप ऐसा हो जाए कि आपको जो है
एक्सीडेंट हो जाए। सकती है। तो ये धमकी है या ये है रिक्वेस्ट है, या ये कहें कि ये क्या बोलते हैं, चिंता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, अनहोनी हो सकती है? इन तीनों में क्या समझते हैं इसको? मौत हो जाएगी तो ये धमकी समझ रहे हैं, या सलाह समझ रहे हैं, या आपकी चिंता है कि माफ़ी मांग लो, कहीं जो अल्लाह है, जो ऊपर खुदा बैठा है, वो नाराज़ हो जाएगा? नहीं, क्या लगता है आपको, वो टोन क्या कह रहा था? नहीं, टोन जो कह रहा है, जो मौलाना साहब हमको इनडायरेक्ट वे में धमका रहे हैं कि अभी तौबा करो, अभी तक हमने तौबा नहीं किया। हमने कहा ये बताइए, ज़िंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है। आप अगर हमें मारना भी चाहेंगे, अगर वो बचाना चाहेगा तो बचा लेगा। अब वो चाहे शेरा वाली के रूप में आए और चाहे कि वो अल्लाह ताला के रूप में आए। तो उनसे मेरी बहस हो गई कि तुम शेरा वाली का नाम मत लो, वो तो गुनाह है, वो शिर्क है, वो हराम है। हमने कहा क्यों? माँ तो माँ होती है, और माँ अपने बेटे को बचाने नहीं आएगी। तो बोले अब तुम तो हिंदू हो गए हो। हमने कहा देखिए मौलाना साहब, हिंदू नहीं हुए। कहे तुम दाढ़ी मूछ नहीं रखते हो, हिंदू लड़के रख रहे हैं, तुम नहीं रखते हो। हम कहे देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को वो ऐसा ही मिलता है, चिकना मिलता है, उसको दाढ़ी मूछ नहीं पसंद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मूछ का पानी हराम होता है, इसलिए हम दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं। और हम सलमान खान के फ़ैन हैं, इसलिए कि सलमान खान जो है वो महादेव जी के फ़ैन हैं। तो उल्टा सीधा बोलने लगे। हमने कहा कि मेरा मकसद है हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए। मेरा मकसद है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत एक हो जाए, ताकि जो बाइडेन जैसे लोग उकसा करके हथियार दे के यूक्रेन जैसा हाल ना करें। मेरा मकसद ये है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ सोसाइटी को कि अखंड भारत बने, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम। हमें शेरशाह सूरी पसंद है, जिसने हुमायूं से युद्ध किया। सासाराम बिहार के रहने वाले थे शेरशाह सूरी, वो भी मुसलमान थे। हमें वो पसंद है जो इस देश में रहे और इस देश की बात करे। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी आप मेरा कई ऐसा वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैं बार बार यही कहती हूं कि आदमी अपनी स्वेच्छा से अगर किसी और धर्म मजहब को पसंद करता है, उसके लिए कुछ करना चाहता है, एक देवी गीत बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर वो गा लेता है तो आप उसका जीना दूभर कर दें, क्या ये सही है? क्या मतलब हम एक तरफ 15 अगस्त 26 जनवरी जब आता है तो अपने आप को लोकतांत्रिक देश का तंबा गाड़ते हैं, ये कहते हैं कि हम एक सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम उस लोकतंत्र की बात करते हैं जिसमें एक इंसान अगर कुछ गा देता है तो उसके साथ इतना बुरा होने लगता है कि वो परेशान हो जाते हैं। मतलब मैं मानूं कि 1-1.5 हफ्ते से आप परेशान हैं काफ़ी। कई बार हम रात में सोए नहीं, रिलेशन में जाते हैं तो रिलेशन वाले अवॉइड करते हैं, नहीं बात करते। देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि इन सब बातों पर लड़ के ना आप अपना और अपने बच्चों का ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप बार बार ऐसे लड़ेंगे, कोई मंदिर को फूकने की बात करेगा, कोई मस्जिद को फूकने की बात करेगा, तो यकीन मानिए कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई हमेशा ऐसे ही खराब रहेगी। आप लोग अच्छी चीज़ों पर बात करिए, ये सोचिए कि आगे आने वाला कल कैसा होने वाला है। हमें और आपको मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों पर बात करनी चाहिए। धर्म, मजहब, संप्रदाय छोड़ दीजिए ना, जिसको जो पसंद है वो पसंद करे। और लोकतंत्र में ये कहा गया, संविधान लिखा गया तो ये कहा गया कि सब अपने मन का कर सकते हैं। तो फिर कौन लोग होते हैं जो एकदम डिसाइड करने वाले होते हैं? जैसे मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ एक ही संप्रदाय में होते हैं, मुस्लिमों में होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं जो अपने आप को ठेकेदार मांगते हैं कि हम ही हैं जो सर्टिफिकेट देंगे कि आप हिंदू हैं, कि आप मुस्लिम हैं। ये कौन लोग होते हैं? इनको कौन देता है ठेका? कौन डिसाइड करता है कि आप बनिए हमारे टीचर, आप बनिए हमारे गुरु, और आप ही हमें सर्टिफिकेट दीजिए और वे बताइए कि मैं हिंदू हूँ या नहीं, मैं मुस्लिम हूँ या नहीं। साहब, आपसे सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी ढंग के काम करिए और उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके प्लेट में रोटी नहीं आ पा रही है। हम और सिर्फ मैं नहीं, मैं देखती हूँ कि लगातार ये चीज़ें हो गई हैं कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए, सोशल मीडिया देखिए, हिंदू मुस्लिम को लेकर ये पिक्चर का बाइकआउट कर दो, इस एक्टर की पिक्चर मत देखो, तो ये ऐसा तो वो वैसा। आप सोचिए कि हम भुखमरी में कितना नीचे गिरते जा रहे हैं। हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे गिरते जा रहे हैं। हमारे बच्चे 2 जून की रोटी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। और हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, हम बात करते हैं एक इंसान को माफ़ी मांगनी चाहिए, एक इंसान को खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो एक इंसान को भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कुछ महीनों और कुछ सालों से ही हो रहा है। एक फरमानी नास्ती, उन्होंने भी कुछ गाया था तो उनको भी माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि आप ये समझिए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होना ज़रूरी है। क्यों इस चीज़ पर बात नहीं हो रही कि हमारे देश के जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है और वो
कोई फांसी लगाकर मर रहा है तो कोई मानसिक रूप से बीमार हो रहा है। आपके जो बच्चे हैं उनके प्लेट में रोटी नहीं आ पा रही, रोटी महंगी होती जा रही है। इन सब चीज़ों पर बात करने की किसी को फुर्सत नहीं, क्योंकि ये मसालेदार नहीं होते हैं, ये चटकारे लेकर देखने वाली चीज़ें नहीं होती, इसलिए लोग इस पर देखना नहीं चाहते। हम लड़ते रहेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो हमें लड़ाते हैं और इससे उनको बहुत फ़ायदा होता है, और हम मूर्खों की तरह इस लड़ाई में पहुंच जाते हैं। जैसे नहीं, पहले बिल्ली और कुत्तों की लड़ाई होती थी तो लोग इकट्ठा हो जाते थे, फिर मुर्गा लड़ाते थे लोग तो गांव वाले इकट्ठा हो जाते थे देखने के लिए। वही हो रहा है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं लड़ना चाहिए। अब मैं आपकी ज़िंदगी पर आती हूँ। एक बताइए, एक महीने में कितना कमाते हैं आप? एवरेज बताइए। 10,000, 15,000, 20,000 जी। तब भी कितना? एक्चुअली प्राइवेट जॉब है प्लस ट्यूशन है तो मिला के मान के चलिए 20,000 हो जाता है। अब बच्चे कितने हैं? बच्चे अब हर हर महादेव की कृपा है कि त्रिदेव हैं। 3 लोग हैं। जी, 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। और हमारी वाइफ भी एजुकेटेड हैं, वो टीजीटी का प्रिपरेशन कर रही हैं। और नौकरी तो सभी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, डीएलएड हमने भी किया हुआ है। और ये है कि बाकी ऊपर वाले की जो मेहरबानी है उससे परिवार अच्छे से चलता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है माशाल्लाह। और बस ये है कि सोसाइटी में जो अभी हो रहा है मेरे साथ, हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप थाने पे जाके रिपोर्ट कर दो, कहीं आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए। हमने कहा कि जब मरना होगा तो ऊपर वाला ही कुछ करेगा। रही बात तौबा करने की, हमने तौबा नहीं किया। मौलाना साहब ने हमसे कहा था कि तुरंत तौबा कीजिए, आप कल मर गए, अभी मर गए तो क्या होगा। तो उन्होंने जो डर हमें दिखाया, आज 3 हफ्ते से तो हमने तौबा किया नहीं, तो अभी तक तो हम मरे नहीं हैं। और मैं चाहती नहीं हूँ कि हम लोग इन मुद्दों पर बात करें। जैसे जब हम ऐसी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ये बताते हैं कि एक शख्स है जिनको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो फिर एक धर्म कट्टर हो जाता है। फिर वो सोचता है कि अरे ऐसा हो गया, तो फिर दूसरा उससे भी ज़्यादा कट्टर बनने की कोशिश करता है, तो फिर ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती। इसलिए हम इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते थे, सीधी बात। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि एक इंसान को सिर्फ इसलिए परेशान किया जाए, क्या ये सही है? क्या मतलब आप उसको चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। एक बच्चे को समझिए, जब उसके पिता उससे बात ना करते हों और वो जब अपने घर लौट कर आता होगा, जो भी आप काम करते होंगे, शाम को जब लौटते होंगे, कभी पिता मुँह फेर के चला जा रहा है, कभी माँ मुँह फेर के चली जा रही है, सिर्फ ये गुनाह, क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिले? समझ नहीं आता कि, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आता है कम से कम, क्योंकि शायद मेरी परवरिश ऐसी नहीं रही कि हमें कभी बांटा गया हो या बताया गया हो। हम लोग तो अभी भी ईद की सेवई, वो जो लाल वाली सेवई होती है, इतनी पसंद है मुझे। वीडियो को यहीं छोड़कर जा रही हूँ। क्लोजिंग समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ। बस इतना समझ में आ रहा है कि एक इंसान को जो आप परेशान कर रहे हैं, बस इतना समझिए कि अगर वो अपने बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ा ना पाएँ, मानसिक रूप से बीमारी हो जाए आप लोगों के टॉर्चर से, तो क्या उन बच्चों की जिम्मेदारी एक समुदाय विशेष उठाने को तैयार है? मेरा बस यही सवाल है। और मैं अब हिंदू समुदाय से भी पूछना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है, तो क्या हिंदू समुदाय आपकी जिम्मेदारी उठाएगा? आपके बच्चों की, आपकी बीवी की? नहीं उठाएगा। ना मुस्लिम उठाएगा। एक बच्चे के पिता को आप इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर और भी बहुत जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना है, घर का खर्चा, ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये कि कहते हैं कि हर इंसान में खुदा और ईश्वर बसता है। हमें भगवान और खुदा ने मिलकर ही बनाया है, या अलग अलग भी बनाया होगा, लेकिन हम उन्हीं के द्वारा रचे गए हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। तो उन्हीं के एक प्रोडक्ट को, या आप उन्हीं के एक उन्हीं की मूर्ति समझ लिए, उन्हीं के एक बच्चों को आप परेशान करें, क्या ये आपका खुदा इजाज़त देता है कि आप उन्हीं के बनाए एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं? वो भी इसलिए क्योंकि वो अपनी इच्छा से कुछ गुनगुना लिया। यहीं छोड़कर जा रही हूँ। आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, और मुझे ये भी बताइएगा कि हम क्यों लड़ रहे हैं बेवजह इन मुद्दों पर? क्या ये इतनी बड़ी बात है कि हम इस पर फालतू लड़ें? तो आप मुझे बताइएगा कि इस बातचीत को सुनने के बाद आप क्या सोच पाए हैं, क्या समझ पाए हैं। और जिम्मेदार लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मुद्दे पर ज़रूर ध्यान दीजिए। एक इंसान अभी यहाँ परेशान बैठे हैं, न जाने कितने और लोग होंगे जो अपना पैशन छोड़ दिए होंगे, जिनको पसंद होगा गाना, वो कहीं ना कहीं किसी के डर से अगर अपने पैशन को छोड़ रहे हैं, जो उनको पसंद है उसको छोड़कर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने समझिए कि किसी इंसान को जिंदा मार दिया है। अगर किसी को कुछ पसंद है और वो नहीं कर पा रहा है, तो कौन से लोकतंत्र में हम रह रहे हैं? वो लोकतंत्र जिसमें आपको गाने की छूट ना हो, जिसमें आपको
टहलने की छूट ना हो, जिसमें आप जो पसंद करते हैं वो कह ना पाएं, तो फिर कैसा लोकतंत्र।